गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको एचटेट में भक्ति काल के बारे में बताऊंगी। भक्ति काल भक्ति काल का समय माना जाता है 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक। भक्ति काल का नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। किसने दिया ये नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का नाम दिया है। भक्ति काल का दूसरा नाम जो है पूर्व मध्य काल है। इसका दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल। भक्ति काल का ये दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है ना, सबसे बड़ा ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब निर्गुण भक्ति का सबसे बड़ा ग्रंथ है ये गुरु ग्रंथ साहिब। निर्गुण भक्ति के जो प्रतिनिधित्व कवि हैं वो हैं कबीर, और सगुण भक्ति काव्यधारा के सगुण भक्ति काव्यधारा के हैं कृष्ण और राम। सगुण भक्ति के देखो, भक्ति काल के अंदर जो है, भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति है उसको दो भागों में बांटा गया। निर्गुण भक्ति को, इधर तो सगुण भक्ति है, ये है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाशाही शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, इस धारा के कवि में ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना की गई है। निर्गुण भक्ति में वे ईश्वर को किसी भी रूप या नाम में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अद्वैतवाद दृष्टिकोण में ब्रह्म के रूप में देखते हैं। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रयी और प्रेमशाही। ज्ञानाश्रयी शाखा को भी आगे दो भागों में बांटा है उन्होंने। एक है सूफी संत काव्य, एक तो है संत काव्य धारा और दूसरा है सूफी काव्य। देखो, ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी थी ये प्रेमाशाही शाखा। इसको दो भागों में बांटा है। एक तो है क्या नाम है उसको, संत काव्य धारा और दूसरी है सूफी काव्य धारा। ठीक है। जो है इसके तो प्रतिनिधित्व कवि कहे जाते हैं कबीर, निर्गुण भक्ति के तो, और सगुण भक्ति के आपको पता ही है तुलसी। और सगुण भक्ति जो है, सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा। सगुण भक्ति को एक है कृष्ण काव्य और एक है राम काव्य। ये हमें भागवत के 10वें स्कंद में देखने को मिलता है। भागवत के 10वें स्कंद में कृष्ण काव्य के तो थे सूरदास और राम काव्य के कौन थे? तुलसीदास। ठीक है।
अब चलते हैं हम दोबारा निर्गुण भक्ति काव्य धारा पर ही। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो है प्रतिनिधित्व कवि तो कौन कहे जाते हैं? कबीर। कौन कहे जाते हैं? कबीर। ये 8 कवि हुए। कबीर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। कबीर का जो है, कबीर का जन्म कहते हैं कि कहाँ हुआ था? लहर ताला ताल, जो कि कहाँ है? काशी में। ठीक है। इनके जो पिता थे उनका नाम था नीरू। इनकी जो माता थी उनका नाम था, माता का नाम क्या नाम है? नीमा था। ठीक है, माता का नाम नीमा था। और इनके गुरु थे वो थे रामानंद। रामानंद इनके गुरु थे। कहते कि रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें कबीर इनको सबसे प्रिय थे। और इनकी पत्नी का नाम था लोई। इनकी पत्नी का नाम था लोई। ठीक है। कहते हैं कि निर्गुण काव्य धारा के 8 कवि थे। 8 कवि हुए निर्गुण काव्य धारा के। कौन कौन से? सबसे पहले है कबीरदास। कबीरदास। कबीरदास का जन्म 1398 में हुआ। उसके बाद है रैदास। रैदास का भी जन्म कहते हैं 1398 ही माना जाता है। फिर है तीसरे नंबर पे हरिदास। हरिदास का जन्म 1455 में माना जाता है। फिर हुए नानक देव। नानक देव का जन्म 1469 में माना गया है। फिर है 5वें नंबर पे दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म 1544 में माना गया है। फिर हुए हैं मलूकदास। 6th नंबर पे मलूकदास। मलूकदास का जन्म 1574 माना गया है। उसके बाद हुए हैं सुंदरदास। सुंदरदास का जन्म 1596 में माना गया है। और लास्ट में है अर्जुन देव। अर्जुन देव का जो जन्म है वो 1563 माना गया है। अब है सबसे पहले जो हैं कबीरदास। कबीर के बारे में बताते हैं। कबीर ने जो है क्या लिखा है? बीजक। कबीर की जो फेमस प्रसिद्ध रचना है वो है बीजक। बीजक को 3 भागों में बांटा गया है। पहली है साखी, दूसरी है शबद और तीसरी है रैमिनी। साखी के अंदर जो है साक्षी है, शबद में शब्दों का है और रैमिनी में गाकर बताया गया। इसमें गाकर बताया गया है, इसमें शब्दों का है और साखी में साक्षी। ठीक है, ये है कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास के बाद चलते हैं आगे रैदास। रैदास। रैदास का जन्म भी 1398 माना गया है। रैदास की रचनाएं हैं। रैदास जो है रविदास की वाणी है। रविदास की वाणी है। कहता है कि अब कैसे छूटे रामनट रागी, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये रैदास की रचना है। फिर है नानक जी। नानक का जन्म जो है 1469 माना गया है। इनकी रचनाएं हैं जपू जी, असा दीवार, रोहिला और रही रास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आता है हरिदास। हरिदास का जन्म कितने पे माना गया है? हरिदास का भी मैंने आपको बताया था 1544 में। इनकी रचनाएं हैं अष्टपदी जोग, अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति
ब्रह्म स्तुति, हंस प्रमोद और ग्रंथ समाधि योग। ग्रंथ समाधि योग, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है दादू दयाल। दादू दयाल, दादू दयाल की रचनाएं हैं हरडे वाणी, हरडे वाणी और अंगवधु। अंगवधु, ये इनकी रचनाएं हैं। फिर आता है क्या नाम है, मलूकदास। मलूकदास, मलूकदास की रचनाएं हैं ज्ञानबोध, ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्ति विवेक, भक्ति वछावली, बाराखड़ी। स्टूडेंट, जो मैं आपको ये रचनाएं करा रही हूँ ना, ये सीक्वेंस में है। राम अवतार, लीला, आगे पीछे नहीं है, जैसे जैसे उन्होंने लिखी है वैसे वैसे है ये। ब्रजलीला और ध्रुव चरित, ये है मलुकदास की रचनाएं। उसके बाद है सुंदरदास। सुंदरदास, सुंदरदास की रचनाएं हैं सुंदर विलास, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, ये सुंदरदास की रचनाएं हैं। फिर है अर्जुन देव। अर्जुन देव, अर्जुन देव की है सुखमणि, 52 अक्षरी, 12मासा। अब अगली वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपको सूफी काव्य और संत काव्य के बारे में